सभी को न्यून प्रणाम, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जंबेश्वर शब्दवाणी और उसके शब्द को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हम 69 शब्द कर चुके हैं। आज हम शब्द संख्या 70 और उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। एक बार क्या होता है, जोधपुर के राव सांतल तथा अजमेर के मल्लू खान ने गुरु जंबेश्वर महाराज से यह जिज्ञासा प्रकट की कि वह रास्ता कौन सा है जिस पर चलने से नरक में न जाना पड़े, भगवान तथा खुदा के दर्शन हो जाएं और स्वर्गलोक में मुक्ति का फल मिले। करुणानिधान गुरु जंबेश्वर भगवान ने जब यह बात सुनी तो उनकी बात सुनकर सांतल और मल्लू खां के साथ साथ वहाँ बैठे भक्तजनों को उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए यह शब्द सुनाया। ओम हक हलालो हक साचे कृष्ण सुकृत अहिल्यो न जाय। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा, न्याय की कमाई करो, न्याय और सत्य से परम तत्व की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, तुम हक की कमाई खाओ, यानी कि तुम हक का खाओ, किसी का मतलब न मत खाओ बेफालतू का। और न्याय की कमाई करो, यानी कि अच्छे कर्मों की कमाई करो, न्याय और सत्य की कमाई करो। सत्य बोलो, सत्य के मार्ग पर चलो, धर्म के मार्ग पर चलो और अच्छे कर्मों की कमाई करो, क्योंकि पुण्य कर्म किए हुए कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। भल बाही लो भल बीजे लो पवना बाड़े बेलाई। साधना रूपी खेती को अच्छे प्रकार से करो और उसमें भले बीज बीजो। आत्मचिंतन और मनन करते हुए सुकृत करो तथा वायु और आंधी यानी कि सांसारिक आकर्षणों से खेती की रक्षा के लिए बाड़ बनाओ। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा, तुम अच्छे प्रकार से खेती करो, यानी कि आत्मचिंतन की खेती करो, अच्छे कर्मों की खेती करो और इस खेती को आंधी से और तेज वायु से बचाने के लिए बाड़ बनाओ। बाड़ बनाने का मतलब है तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, लेकिन उनको लगातार कंटिन्यू रखने के लिए तुम क्या करो, ज्ञान रूपी बाड़ बनाओ, ताकि हम अपने मार्ग से भटक ना जाए। हम एक बार सुन लेते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, हम अच्छे कर्म ही करेंगे, हम बुरे कर्म छोड़ देंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे। लेकिन जो मन रूपी हवा है, ये मोह माया काम क्रोध, ये हमें उस अच्छे कर्म में लगने नहीं देते, ये हमें वापस खींच लेते हैं वहाँ से। तो इसलिए गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, तुम ज्ञान रूपी बाड़ बनाओ ताकि तुम्हें तुम्हारे इन अच्छे कर्मों की रक्षा हो सके और तुम इनको आगे बढ़ा सको। जीव के काजे खड़ो जे है खेती, तामे ले रखवालो रे भाई। जीवात्मा के उद्धार के लिए खेती करो, यानी कि सुकृत करो, यानी कि अच्छे कर्मों की खेती करो। अच्छे कर्मों के बीज बोओगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। हे भाई, उसकी रखवाली करो, मन को सुकृत्यों के प्रति जागरूक रखो। यानी कि खेती कर ली, हमने शुरू कर दिए कि हम आज से अच्छे कर्म करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, लेकिन उसकी रखवाली भी करो, यानी कि मन को जागरूक रखो। मन को हमेशा चेताते रहो कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं है, तो उसकी रखवाली करो। देतानी शेतानी फेरेला, तेरी मत मोरा चेर जाय। आसुरी और दुष्ट वृत्ति के लोग काम क्रोध आदि तथा दुष्ट प्रवृत्तियां रखने वाले मन को बहकाने के लिए फिरेंगे। कहीं ऐसा न हो कि मोर रखवाला मन ही खेती को चर जाए, अर्थात काम क्रोध और दुष्ट प्रवृत्तियां बुद्धि का ज्ञान नष्ट कर दे।
गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि आप खेती तो कर रहे हो, लेकिन जो आसुरिक प्रवृत्ति है और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं ना, जैसे हमारे होते हैं, जैसे काम क्रोध दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मन को भटकाने की कोशिश करेंगे ताकि ये वापस गलत रास्ते पर आ जाए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सावधान रहना है और इन काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार, इनको क्या करना है, इन पर नियंत्रण रखना है और हमें अपने मन को हमेशा समझाते हुए रहना है कि हमें काम क्रोध और ये दुष्ट प्रवृत्ति की बुद्धि जो ज्ञान को नष्ट करती है उनसे हमेशा बचना है। उन मुन मनवा जीवे जतन कर, मन राखी लो हो ठाई। मन को स्थिर तथा उसकी वृत्तियों को अंतर्मुखी करके सुकृत्यों द्वारा जीवात्मा के उद्धार का यत्न करो। यानी कि मन को वश में रखो और अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी करो। अंतर्मुखी का मतलब है कि ज़्यादा मतलब संसार में नहीं, भगवान में अपने आप में रहो। इस प्रकार जीवात्मा के उद्धार करने के लिए प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो कि सोचते रहो कि मेरे जीव का उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। इस बात के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए। जीव के काजे खड़ो जे है खेती, बाय दवाए न जाई। जीवात्मा के उद्धार के लिए खेत जोतो, वह खेती वायु और आंधी से यानी कि सांसारिक आकर्षणों से दब न जाए, इसका ध्यान रखो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, अगर जीव का उद्धार करना चाहते हो तो अच्छे कर्मों की खेती करो, भक्ति की खेती करो, अच्छे कर्मों की खेती करो, धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो। और ये जो संसार की माया हमें खींच लेती है, सुख सुविधा और मोह माया अहंकार, ये सब हमें खींच लेते हैं, ये ध्यान रखो कि हम इनसे दब ना जाए, हमेशा सावधान होकर रहना है। न तहाँ हिरणी न तहाँ हिरणा, न चीन्यो हरि आई। हे भाई, तू हिरणी यानी कि जीवात्मा, हिरण यानी कि सुकृत तथा चोरी से खेती चर जानने वाले जानवरों को यानी कि माया को नहीं पहचानता। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, तू अच्छे कर्म तो कर रहा है, लेकिन ये जो चोरी के जानवर तेरी खेती चर रहे हैं, यानी कि माया हो गई, लोभ हो गया, अहंकार हो गया, ये हमारी खेती को चरने वाले जानवर हैं। तो इनको तू पहचान और इन पर नियंत्रण रख, इनको कंट्रोल में रख कि ये जो लोभ मोह माया अहंकार, ये हमारी जो अच्छे कर्मों की खेती है उसको चर न जाए, इस बात का हमेशा ध्यान रख। नेता मोरा नेता मोरी, न उम्द चरे जाई। न तो तू मोर यानी कि मन और न ही मोरनी यानी कि मन की वासनाओं तथा खेती को नष्ट करने वाले चूहों को अदृश्य रूप से धीरे धीरे नष्ट करने वाले तथा जड़ से काटने वाले काल को पहचानता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, न तो तू मन को पहचान रहा है, न जो मन में वासनाएं है जो अपनी इस अच्छी खेती को नष्ट कर रही है उसको तू पहचान रहा है, और न ही उन चूहों को पहचान रहा है जो तेरी फसल को धीरे धीरे काट रहे हैं यानी कि नष्ट कर रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, तू इन जो लोभ वासनाएं काम क्रोध है इनको पहचान और इनसे अपनी खेती की यानी कि अपने अच्छे कर्मों की, अपने धर्म की यानी कि तू रक्षा कर। कोई गुरु की ज्ञानी तोड़े ते मुहा, तेरो मन रखवालो रे भाई। इसलिए मोह को नष्ट करने वाले ज्ञानी गुरु को धारण कर तथा मन को स्थिर करके उसका रखवाला रख, मन को स्थिर और जागरूक रख। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि मन को जागरूक रख, मन को हमेशा ये बात याद दिलाता रहे कि तुझे अच्छे मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है और इस संसार के जो झूठे छलावे है उससे तेरे को बचना है।
जो आराध्यो रावे युधिष्ठिर सो आराध्यो रे भाई। हे भाई, जिस सत्य और न्याय की आराधना राजा युधिष्ठिर ने की थी वही तू भी कर। सत्य और न्याय का पालन कर। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में यह बताया है कि खेती करनी है, हमें अच्छे कर्मों की खेती करनी है। जैसे एक किसान खेती करता है तो फिर कुछ समय बाद में उसे फसल भी मिलती है। इसी प्रकार गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है तू अच्छे कर्मों की खेती कर, इसी से जीव का कल्याण होगा, तेरी जीवात्मा भटकेगी नहीं, तुझे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जैसे एक किसान खेती कर लेता है लेकिन उसकी बाढ़ न लगाए और तेज आंधी से वो क्या हो, खेती नष्ट हो जाएगी, तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा तू बाढ़ बना। बाढ़ किसकी बनानी है? ज्ञान की बाढ़ बनानी है, ताकि जो हम अच्छे कर्म सत्य धर्म की खेती कर रहे हैं उसको ज्ञान रूपी बाढ़ से मतलब सुरक्षित रख, ताकि हमारा मन भटके नहीं। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि जैसे खेती कर ली और उसका ध्यान नहीं रखें तो जीव जो जानवर है वो खेती को आकर चर जाते हैं, नष्ट कर जाते हैं। इन जानवरों को गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है जैसे मोह, माया, लोभ, अहंकार, ये क्रोध, काम, ये सब क्या है, तेरे अच्छे जो कर्मों की खेती है उसको नष्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है अपने मन को हमेशा समझाता रहे कि इनसे बचना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, अहंकार, इन सब से बचना है और अच्छे कर्मों में अपने मन को लगाना है और अपने मार्ग से भटकना नहीं है। इसी से क्या होगा, जीव का कल्याण होगा और जीव की मुक्ति होगी। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है तू हक की कमाई खा, किसी का हक मत दबा, जो तेरे हक की कमाई है उसी को खाकर जीवन चला और सत्य के मार्ग पर चल, धर्म के मार्ग पर चल, इसी से तेरा कल्याण होगा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।